टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पाषाण युग के बारे में। पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। उदाहरणतः के लिए पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि, ये सब कब हुआ था? पाषाण काल में हुआ था। इसके 3 चरण माने जाते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल, जो मानव इतिहास के आरंभ में 25 लाख साल पूर्व से लेकर काशी युग तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों? काशी युग तक फैला हुआ है। पूरा पाषाण काल में जो हुआ था उसके बारे में हम जानेंगे। 20 से 25 लाख साल से 12,000 साल पूर्व तक भारत में इसके अवशेष सोहन, बेलन तथा नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। भोपाल के पास स्थित भीमबेटका नामक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय तथा अनेक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। विशिष्ट उपकरण हैंड एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी, जिसे हम कुल्हाड़ी के नाम से जानते हैं, कलवीर और एक्सप्रे आदि का उपयोग पूरा पाषाण काल में किया जाता था। इस युग को 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। माना जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहा है। तो मनुष्य सबसे अधिक दिनों तक रहा है पूरा पाषाण काल में। इस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था, बल्कि पत्थरों का प्रयोग करता था और शिकार करता था। इस युग में लोग गुफाओं में ही रहते थे। मतलब इस युग में भी लोग कहाँ रहते थे? गुफाओं में ही रहते थे। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण काम जो मानव ने सीखा वह था आग का जलना। आग का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए होने लगा। दक्षिण भारत में कुरनूल की गुफाओं में इस युग की राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राख के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? कुरनूल की गुफाओं में प्राप्त हुई हैं। अनुमान लगाया जाता है कि इस युग का अंत होते होते जलवायु में परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे इन क्षेत्रों के तापमान में भी वृद्धि होने लगा। मध्य पाषाण युग। पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण या मेसोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। बदलते हुए युग में कई परिवर्तन हुए। इस युग को मध्य पाषाण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह युग पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच का काल है। भारत में इस युग का समय 8,000 से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। जो मध्य पाषाण काल में जो बदलाव आए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तापमान में बदलाव आया, गर्मी बढ़ी। गर्मी बढ़ने के कारण जो गेहूँ, धान जैसी फसलें उगने लगी। इस समय के लोग भी गुफाओं में ही रहते थे। जो इस मध्य काल का समय था, इसमें भी लोग कहाँ रहते थे? गुफाओं में ही रहते थे। पुरातात्विदों को कई स्थलों से मेसोलिथिक युग के अवशेष मिले हैं। पश्चिम मध्य भारत और मैसूर, कर्नाटक में इस युग की कई गुफाएं मिली हैं। जो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जहाँ पर कर्नाटक स्थित है, उसमें कई गुफाएं मिली हैं। मध्य पाषाण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। मनुष्य ने इन पशुओं को चारा खिलाकर पालतू बनाया था। इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बना। इस युग में मनुष्य खेती के साथ साथ मछली पकड़ना, शहद जमा करना, शिकार करना आदि कार्य करता था। नवपाषाण काल। जो हमारा नवपाषाण काल युग था उसके बारे में हम जानेंगे। मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण युग में मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आया। इस युग में वह भोजन का उत्पादक हो गया, अर्थात उसे कृषि पद्धति का अच्छा ज्ञान हो गया। यह पाषाण युग की तीसरी और अंतिम कड़ी है। भारत में 4,000 ईस्वी पूर्व से यह शुरू हुआ और संभव 2,500 ईस्वी पूर्व तक चलता रहा।
दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में यह साक्ष्य मिले हैं। इस युग में भारत मानव के ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ अथवा नदी तट के समीप बस्तियाँ स्थापित की थी। पूर्वी भारत में गंगा, सोन, गंगोत्री और घाघरा नदी के डेल्टाओं के मानव रहता था। नवपाषाण काल। दोस्तों हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल में बदलाव। लोगों को पता लग गया कि बीज से वनस्पति बनता है। वह बीज बोने लगा। बीज बोने के साथ साथ उसने सिंचाई करना सीखा। वह अनाज के पकने और उसकी कटाई और उसका भंडार करना सीख गया। मतलब भंडार मतलब जो खेती से उसे प्राप्त होता था अनाज, उसे वह इकट्ठा करना भी सीख गया। नवपाषाण काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक दोनों था। दोस्तों इतना ही है इसमें। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको अगली वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पाषाण युग के बारे में। पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। उदाहरणतः के लिए पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि, ये सब कब हुआ था? पाषाण काल में हुआ था। इसके 3 चरण माने जाते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल, जो मानव इतिहास के आरंभ में 25 लाख साल पूर्व से लेकर काशी युग तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों? काशी युग तक फैला हुआ है। पूरा पाषाण काल में जो हुआ था उसके बारे में हम जानेंगे। 20 से 25 लाख साल से 12,000 साल पूर्व तक भारत में इसके अवशेष सोहन, बेलन तथा नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। भोपाल के पास स्थित भीमबेटका नामक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय तथा अनेक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। विशिष्ट उपकरण हैंड एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी, जिसे हम कुल्हाड़ी के नाम से जानते हैं, कलवीर और एक्सप्रे आदि का उपयोग पूरा पाषाण काल में किया जाता था। इस युग को 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। माना जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहा है। तो मनुष्य सबसे अधिक दिनों तक रहा है पूरा पाषाण काल में। इस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था, बल्कि पत्थरों का प्रयोग करता था और शिकार करता था। इस युग में लोग गुफाओं में ही रहते थे। मतलब इस युग में भी लोग कहाँ रहते थे? गुफाओं में ही रहते थे। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण काम जो मानव ने सीखा वह था आग का जलना। आग का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए होने लगा। दक्षिण भारत में कुरनूल की गुफाओं में इस युग की राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राख के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? कुरनूल की गुफाओं में प्राप्त हुई हैं। अनुमान लगाया जाता है कि इस युग का अंत होते होते जलवायु में परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे इन क्षेत्रों के तापमान में भी वृद्धि होने लगा। मध्य पाषाण युग। पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण या मेसोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। बदलते हुए युग में कई परिवर्तन हुए। इस युग को मध्य पाषाण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह युग पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच का काल है। भारत में इस युग का समय 8,000 से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। जो मध्य पाषाण काल में जो बदलाव आए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तापमान में बदलाव आया, गर्मी बढ़ी। गर्मी बढ़ने के कारण जो गेहूँ, धान जैसी फसलें उगने लगीं। इस समय के लोग भी गुफाओं में ही रहते थे। जो इस मध्य काल का समय था, इसमें भी लोग कहाँ रहते थे? गुफाओं में ही रहते थे। पुरातात्विदों को कई स्थलों से मेसोलिथिक युग के अवशेष मिले हैं। पश्चिम मध्य भारत और मैसूर, कर्नाटक में इस युग की कई गुफाएं मिली हैं। जो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जहाँ पर कर्नाटक स्थित है, उसमें कई गुफाएं मिली हैं। मध्य पाषाण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। मनुष्य ने इन
पशु को चारा खिलाकर पालतू बनाया था। इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बना। इस युग में मनुष्य खेती के साथ साथ मछली पकड़ना, शहद जमा करना, शिकार करना आदि कार्य करता था। नवपाषाण काल, जो हमारा नवपाषाण काल युग था उसके बारे में हम जानेंगे। मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण युग में मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आया। इस युग में वह भोजन का उत्पादक हो गया, अर्थात उसे कृषि पद्धति का अच्छा ज्ञान हो गया। यह पाषाण युग की तीसरी और अंतिम कड़ी है। भारत में 4000 ईस्वी पूर्व से यह शुरू हुआ और संभव 2500 ईस्वी पूर्व तक चलता रहा। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में यह साक्ष्य मिले हैं। इस युग में भारत मानव के ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ अथवा नदी तट के समीप बस्तियाँ स्थापित की थी। पूर्वी भारत में गंगा, सोन, गंगा और घाघरा नदी के डेल्टाओं का मानव रहता था। नवपाषाण काल, दोस्तों हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल में बदलाव। लोगों को पता लग गया कि बीज से वनस्पति बनता है। वह बीज बोने लगा। बीज बोने के साथ साथ उसने सिंचाई करना सीखा। वह अनाज के पकने और उसकी कटाई और उसका भंडार करना सीख गया। मतलब भंडार मतलब जो खेती से उसे प्राप्त होता था अनाज, उसे वह इकट्ठा करना भी सीख गया। नवपाषाण काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक दोनों था। दोस्तों इतना ही है इसमें। अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको अगली वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।